अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बेटा हम 10th क्लास फिजिक्स के चैप्टर 10 के टॉपिक लेटेंट हीट को स्टडी करने जा रहे हैं। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इसको अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो ये वो हीट एनर्जी है जो चेंज करती है सब्सटेंस की स्टेट को विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज किए बगैर। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है। अब उस सॉलिड को हीट देने पर वो सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, यानी उसकी स्टेट चेंज हो जाए, और उस दौरान उस सॉलिड से लिक्विड की कन्वर्जन में टेम्परेचर चेंज ना हो, तो वो जो हीट हमने दी है उस हीट को हम लेटेंट हीट कहेंगे। अच्छा, लेटेंट हीट का काम ये होता है कि इसने सॉलिड या लिक्विड में जो बॉन्डिंग होती है उसको या ब्रेक करना होता है या फॉर्म करना होता है। इसने सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की मोशन को नहीं बढ़ाना, मोशन को कम या ज्यादा नहीं करना, बल्कि इसका काम सिंपल ये होगा, मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग को ये हीट ब्रेक कर सकती है या फॉर्म कर सकती है, बना सकती है। अब लेटेंट हीट की बेटा दो टाइप्स हैं, जिसमें पहली टाइप आज हम पढ़ने जा रहे हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये टाइप है बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसको अगर हम सिंपली यहां से डिफाइन करें तो ये बेटा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of solid into a liquid at its melting point while keeping temperature constant। अब इसमें तीन बातें आपने देखनी है। पहली बात यह है कि ये वो हीट है जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेगी। कहां पर? एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसके मेल्टिंग पॉइंट पर। वाइल कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो देखिए ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की सिंपली डिफाइन क्या होगी? वो हीट जो सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दे उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, और वहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर में चेंज ना आए, तो ऐसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां पर फ्यूजन का लफ्जी मतलब ही मेल्टिंग है। तो सॉलिड जब कन्वर्ट होता है लिक्विड में तो वहां पर जो प्रोसेस होगा उसको मेल्टिंग कहते हैं, और टेम्परेचर वहां अगर कांस्टेंट रहेगा तो इस हीट एनर्जी को हम लेटेंट हीट कहेंगे। फॉर्मूला इसका बेटा होता है हमारे पास LF इक्वल टू Q/M। Q बेटा हीट है, M उस सब्सटेंस का मास है, और LF बेटा ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। और इसका अगर यूनिट यहां से बनाएं तो हीट का यूनिट होता है जाउल, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, तो इसका कंप्लीट यूनिट बनेगा जाउल पर किलोग्राम। अब इसी बात को हमने एक्सप्लेन करना है कि जब सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है विदाउट इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, कि हीट को एब्जॉर्ब करने पर उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो उसकी रीजन क्या होती है कि बेटा जो हीट हम उस सॉलिड को देते हैं उस हीट का काम सिर्फ ये होता है कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग को ब्रेक करना। कि जो हीट हमने सॉलिड को दी, सॉलिड मेल्ट हुआ लिक्विड में, तो उस हीट ने सिर्फ क्या किया कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग थी उस बॉन्डिंग को ब्रेक किया और वो सॉलिड कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। और इस दौरान टेम्परेचर वहां पर सेम रहेगा, क्योंकि वहां मॉलिक्यूल्स की मोशन नहीं बढ़ रही, जस्ट मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके अलावा कोई चेंज नहीं आएगा। उस बॉन्ड के ब्रेक होने पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूल्स की मोशन में चेंज नहीं आ रहा। अब इसी बात को आगे भी उसने बताया कि उससे क्या होगा कि अलाउ देम टू मूव फ्रीली एज लिक्विड, कि जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो फ्रीली मूव करेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड लिक्विड में, और इस दौरान टेम्परेचर सेम रहेगा। और ये काम तब तक होगा जब तक सारा सॉलिड मेल्ट ना हो जाए। ठीक है,
नेक्स्ट बेटा हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की एग्जांपल में आइस को लेते हैं कि आइस को अगर आप स्पेसिफिक हीट दें तो आइस कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में यानी कि लिक्विड में, और उस दौरान आइस की कन्वर्जन होगी मेल्टिंग पॉइंट पर। अब आइस अगर वाटर में कन्वर्ट हो रही है और उस दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर डज नॉट चेंज, ठीक है, तो इस सॉलिड को या आइस को जो हमने हीट दी थी लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, उसी हीट को बेटा हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। और ये हीट कितनी होती है? जिससे आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। इस हीट की वैल्यू बेटा आपने याद रखनी है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए, 3.36 10⁵ जूल पर किलोग्राम। ये वो हीट होगी जब आप आइस को देंगे तो आइस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में विदाउट चेंजिंग इन इट्स टेम्परेचर। तो ये बेटा आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करना है। नेक्स्ट इसी बात को बेटा हम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन में ये कहता है कि अगर हमारे पास किसी भी बीकर में हमने प्लेस किया हुआ है आइस के पार्टिकल्स को, ये आइस के पार्टिकल्स हैं बीकर में। अच्छा, इस आइस को आप हीट दें, ठीक है, हीट देने पर जो आइस होगी ये लिक्विड या वाटर में कन्वर्ट होगी। अब उसी बात को बेटा आपने ग्राफ के जरिए बताना है कि आप एक्स एक्सिस पर लेंगे टाइम को, वाई एक्सिस पर आप लेंगे टेम्परेचर को। टाइम आपने लेना है मिनट्स में, टेम्परेचर आप लेंगे सेल्सियस में। टाइम स्टार्ट हो रहा है 0 से 1 2 4 6 8 10 मिनट तक। हमने इसमें कुछ टाइम सिलेक्ट कर लिए हैं। पहला टाइम जो 1 मिनट है वो T1 है, जो 4 पे है वो T2 है, और जो 8 पॉइंट समथिंग पर आ रहा है वो T3 है। और इसी तरह से टेम्परेचर स्टार्ट हो रहा है -30 से लेकर और एंड हो रहा है 100 पर। अब स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था, टेम्परेचर था -30, तो -30 पर जो सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में है एज अ आइस। अब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो लाइन आपने ये बढ़ाते जाना है। टेम्परेचर आप ले आए 0 सेल्सियस पर। 0 पर जब टेम्परेचर आएगा तो ये आइस इस पॉइंट पर आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जब आइस बेटा मेल्ट होना शुरू होगी 0 पर, तो आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए यहां पर कुछ टाइम के लिए हीट देते रहना है। टेम्परेचर आपने 0 ही रखना है। देखें, टाइम 1 मिनट से लेकर टाइम 4 मिनट तक आपने उसको हीट देते रहना है और टेम्परेचर आपने 0 ही रखना है। इस दौरान क्या होगा, आइस मेल्ट होती रहेगी और आइस कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में। जो हीट हम इस आइस को दे रहे हैं वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, इसी हीट को बेटा हम कहते हैं लेटेंट हीट, जो इस 0 सेल्सियस पर है, और ये कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। के ग्राफ में जस्ट ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि 0 सेल्सियस का टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा और उस दौरान सारी आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई, और वो हीट जो हमने आइस को दी थी वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, उसी हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप इसकी डिफाइन, फॉर्मूला, ये एक्सप्लेनेशन बताओगे, साथ में आप एग्जांपल बताओगे और ग्राफ बताओगे, और ग्राफ के साथ बुक में जो 4-5 लाइंस लिखी हुई हैं वही लाइंस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन में आपने लिखनी है, जो कि बेटा मैंने आपको यहां बताई है। ठीक है बेटा, ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।